माघ मेले में शंकराचार्य और प्रशासन के बीच शुरू हुआ विवाद ने नया रंग ले लिया है। शुक्रवार को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान समझदारी भरा है। ऐसे ही नेताओं को मुख्यमंत्री होना चाहिए। केशव ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा था कि स्वामी जी के साथ अवैधता के मामले में जांच कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई दोषी होगा तो कार्रवाई भी होगी। भाजपा का ये संस्कार नहीं है कि वह किसी भी संत का अनादर करे। इसी के उपरांत उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को प्रणाम करते हुए कहा कि अनुरोध किया था कि वह अपना विरोध खत्म कर संगम स्नान करें। इस पर अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इसका मतलब वह डिप्टी सीएम ये मानते हैं कि अधिकारियों से कुछ गलती हुई है। उन्होंने एक सही सच सामने रखा है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पंचमी पर स्नान नहीं किया। माघ मेले में 6 दिन में अपने शिविर के बाहर बैठे ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तबीयत शुक्रवार को अचानक बिगड़ने से तेज बुखार व अत्यधिक थकान महसूस होने पर उनके शिष्यों ने वैद्य एवं चिकित्सकों से परामर्श लिया। उन्हें आयुर्वेदिक दवाएं दी जा रही हैं। शिष्यों के मुताबिक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एलोपैथिक दवाएं नहीं लेते, इसलिए उनके निजी वैद्य की ओर से आयुर्वेदिक उपचार किया जा रहा है। उन्हें बाहर लगातार कई दिनों में बैठे रहने के कारण सर्दी लगने की आशंका है। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान के लिए पालकी से जाने पर रोके जाने के कारण प्रशासन से टकराव के बाद से वह शिविर के बाहर बैठे हैं। शंकराचार्य का कहना है कि पुलिस ने जहां छोड़ा था वहीं बैठे हैं। जब तक प्रशासनिक कार्रवाई, अधिकार और क्षमा याचना नहीं करते वे बैठे ही रहेंगे। इसी के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शुक्रवार को मेले में पहुंचे। बसंत पंचमी के दिन उन्होंने केवल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से आशीर्वाद लिया बल्कि उन्हें अपना नैतिक समर्थन भी दिया। स्नान को लेकर हुई घटना से काफी दुख भी संजय सिंह ने जताया है। संतों का सम्मान भाजपा की परंपरा नहीं। संतों का सम्मान भाजपा की परंपरा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लखनऊ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को एक बार फिर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से विवाद खत्म करने का स्नान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की परंपरा हर संत के सम्मान की रही है। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि गुंडई की राजनीति की विकसित का दौर लंबा नहीं चला करता और अगली पीढ़ी में झाग फेंकने लगता है। केशव पहले ही कह चुके हैं कि शंकराचार्य मामले में जांच करके कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भगवान शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा कि चाहता हूं कि जो भी विरोध है समाप्त करके पवित्र माघ मेला का परंपरा के अनुसार स्नान ध्यान करें। तभी शंकराचार्य के बयान से हर सनातनी दुखी। ये अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान आया है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को मनाने वाला हर व्यक्ति आज दुखी है। उनके साथ साथ सनातन के अपमान के लिए भी भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने जारी बयान में कहा कि भाजपा नेता और उनके सत्ता लोलुप संगी साथी हर तरह की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, इसलिए शंकराचार्य से भी कागज मांग रहे हैं, जिनकी सनातनी परंपरा तब से चली आ रही है जब कागज की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। भाजपा के सनातन के समापन का सपना कभी पूरा नहीं होगा, चाहे प्रयागराज के संतों के अपमान का मामला हो या काशी में अहिल्या देवी होलकर की धरोहर के अपमानजनक ध्वस्तीकरण का। ये सब सनातनी परंपरा का खत्म करने की साजिश है। अखिलेश यादव। खून से लिखा योगी हिंदुओं के गौरव और शंकराचार्य भगवान है। फलाहारी। प्रयागराज श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से पत्र लिखकर कहा है, आप हिंदुओं के गौरव हैं और शंकराचार्य जी हिंदुओं के भगवान हैं। मोदी जी से भी उनके पैर छूते हैं।
पत्र के जरिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वह अफसरों को माफी मांगने के लिए निर्देश करें। मौनी अमावस्या पर संगम नोज पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पालकी से जाने पर रोकने के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। मेला प्रशासन शंकराचार्य को 2 नोटिस जारी कर चुका है। पहले में उनसे पूछा गया कि क्यों न स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को हमेशा के लिए माघ मेला में प्रवेश से प्रतिबंध कर दिया जाए, और दूसरे नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए नाम के आगे शंकराचार्य लिखने पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि शंकराचार्य की ओर से दोनों ही नोटिस का जवाब दिया जा चुका है, लेकिन ये पूरा विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है। इस पर मुख्यमंत्री के बयान ने मामलों को नया मोड़ दे दिया। इसी के उपरांत शंकराचार्य का अपमान सनातनियों को दुख पहुंचाने वाला। वृंदावन में माघ मेला में शंकराचार्य को स्नान करने से रोकने और साधुओं की चोटी खींचकर अभद्रता के मामले में नगर के धर्माचार्यों में रोष व्याप्त है। मेला प्रशासन से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात कही जा रही है। कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज संत एवं वटकों के साथ जो अभद्र और अपमान हुआ है वह असहनीय है। प्रयागराज की धरा पर सनातन ध्वजा होना चाहिए, न कि उसका अपमान होना चाहिए। धर्माचार्यों ने हरिवंश नगर में शुक्रवार को बैठकर मेला प्रशासन के प्रति रोष जताया। उन्होंने प्रदेश सरकार से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। आचार्य बनवारी महाराज ने कहा कि ये व्यवहार भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। देवकीनंदन महाराज